बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में आप यूट्यूब चैनल आपने बना लिया है और आप मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट डाले जा रहे हैं, उस पर अपना कीमती वक्त भी देते हैं, जो कि बड़ी मेहनत। और जो दोस्त कर रहे हैं उनको मालूम होगा, जो एक प्रॉपर बेस पे मतलब दिलचस्पी से और शौक़ की बेस पे या मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कंटेंट बनाते हैं बड़ी मेहनत से, एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, उसकी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक पूरी मतलब डिस्क्रिप्शन में डिटेल देते हैं। और ज़ाहिर बड़ी हार्ड वर्किंग है। मेरे पास तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल भी मोनेटाइज है और इतनी मेहनत करने के बाद एक सवाल जन्म लेता है। मैं इसको एक्सपीरियंस भी समझिएगा कि अपने साथ 2025 के नवंबर के महीने में मैं आप दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि हम जो सोच रहे हैं, मतलब 2 साल 1.5 साल पहले भी मैंने जब आगाज़ किया था तो मैं सोच रहा था, बल्कि उस वक्त जो रेट सामने आ रहा था वो ये आ रहा था कि पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है, अब आपको मालूम है कि यूट्यूब सोशल मीडिया जितना भी है ये बेस्ड है, इसकी जो बुनियाद है वो एडवर्टाइजमेंट एक सर्कल है। ये सारा सिलसिला चलता है कंटेंट क्रिएटर के ऊपर, यानी उसकी वीडियो के ऊपर ऐड आएंगे। वो ऐड कौन लगाते हैं? वो कंपनीज जो हैं मुख्तलिफ, यानी कि जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो अपने इश्तिहारात वगैरह वो चलाती हैं, वो एक रेट आपको देती हैं जिसको बोलते हैं सीपीएम। कॉस्ट पर माइल आप कह लें, कॉस्ट 1000 कह लें, कॉस्ट पर 1000 व्यूज़ कह लें, कॉस्ट पर 1K कह लें आप उसे। ये एक ही मकसद है, यानी 1000 व्यूज़ पे वो आपको क्या रेट देते हैं। मैं आसान करता हूँ। और मुख्तलिफ़ कंपनी है, मुख्तलिफ़ एक कंपनी ने मिसाल के तौर पे 1000 रुपये दिए 1000 व्यूज़ के। एक कंपनी कह रही है मैं 500 रुपये दूंगी इस 1000 व्यूज़ के। तो ये जो आपने ऐड देखे हैं, जो ऐड प्ले होते हैं, ये मुख्तलिफ़ ऐड प्ले होते हैं और मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। इसको बोलते हैं सीपीएम। ये यूट्यूब बाकायदा आपके डैशबोर्ड में आपको शो करता है कि आपकी वीडियो पे कितने मतलब डॉलर के इश्तिहार 1K पे सीपीएम, ठीक है। जैसे कॉस्ट पर 1K आप कह लें, 1000 व्यूज़ कह लें, तो 1000 व्यूज़ 1K ही होते हैं। 1000 व्यूज़ के आपको ये रेट दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है उसका टोटल रेशो निकाला जाता है, सब मिला के कि क्या वो कौन सी रकम बन रही है वो आपको शो होती है। अच्छा, सीपीएम और आरपीएम बेस पे आपका टोटल चैनल होता है। आरपीएम क्या है? रेवेन्यू पर कॉस्ट, यानी कि पर 1K 1000 व्यूज़ आप कह लें, ये आरपीएम है, रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्या है कि जब कंपनी तो दे रही है, लेकिन आपकी प्ले जब इंप्रेशन आगे जाते हैं, किसी भी यूट्यूब जब यूज़ कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा आपके सामने थंबनेल आते हैं, मैंने उसको क्लिक कर दिया तो वो इंप्रेशन कौन भेज रहा है? वो यूट्यूब भेज रहा है। यूट्यूब ने जब आपके सामने इंप्रेशन भेजा और आपने उसे क्लिक किया, अब इस बेस के ऊपर आपका रेवेन्यू जुड़ेगा कि वहाँ तो सीपीएम रेट है $1 आप 20 सेंट कह लें, मतलब या $1 1 और 25 सेंट कह लें, आप $1.25 कह लें। $1.25 तो रेट है आपके, ठीक है, 1000 व्यूज़ पे। अब आगे व्यूज़ कितने आएंगे? अब आगे व्यूज़ अलग अलग वीडियो के अलग अलग रेटिंग होती है, ठीक है। एक वीडियो के ऊपर कुछ हाई रेट भी लग रहा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे, ये अपने जहन में बिठा लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा है। चाहे आप वीलॉग करते हों, चाहे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी XYZ कोई भी नीश आपने पकड़ी हुई है, कोई भी कंटेंट आप बना रहे हैं, अपने जहन में ये आप रखें कि जब आप कंटेंट बना रहे हैं तो आपके कंटेंट में कुछ ऐसी वीडियो आप जो है वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो सर्चेबल कंटेंट होता है। नॉर्मल कंटेंट क्या होता है? आज मैं मार्केट बिरयानी खाने गया, ये एक नॉर्मल है, ये कोई सर्च नहीं करेगा आज मैं मार्केट बिरयानी खाने गया। हाउ बिरयानी इज़ मेकिंग, यानी कि हाउ टू मेक अ बिरयानी, ये सर्चेबल कंटेंट है। अब दोनों हैं एक ही चीज़, एक में है कि मैं आज बिरयानी खाने गया, ये कोई सर्च नहीं करता। अगर आप लिखेंगे हाउ टू मेक अ बिरयानी, तो ये सर्चेबल कंटेंट हैं। कुछ ऐसे सर्चेबल कंटेंट हैं जो दुनिया भर में लोग बैठे हुए सर्च कर रहे होते हैं, इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कंपनियां जो हैं वो थोड़ा रेट ज़्यादा देती हैं। अब दोनों एक ही चीज़ हैं, उसमें भी बिरयानी का जिक्र है, उसमें बनाने का तरीका है, तो तरीका जानने वाले पे ज़ाहिर है कंपनी को मालूम है कि कंपनीज उस पर हाई सीपीएम देगी, उस पर $2 दे सकती है कि ये जो है सर्चेबल कंटेंट है और ये ज़ाहिर है लोग ज़्यादा सर्च भी करते हैं, देखते भी हैं, इस पर व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर सीपीएम हाई है। और इसी तरह 80 सेंट, 100 सेंट, $1.25
ये रेट जो नॉन सर्चेबल कंटेंट हैं, जो नॉर्मल चलते हैं, ये अब आपकी कोई भी नीश है उसमें कुछ ऐसे, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपना डैशबोर्ड, उस पे चैनल एक ही है, एक ही नीश है, मैं एक ही किस्म के टॉपिक बनाता हूँ। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो सर्चेबल हैं, उनके नाम जब लोग सर्च करते हैं उन पे जो सीपीएम है, उनके ऊपर जो रेट मिल रहा है वो थोड़ा दूसरों के मुकाबले में हाई मिल रहा है, जो कि सर्चेबल कंटेंट नहीं है। अब आपको समझ आया होगा ये चीज़। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले जब मैंने आगाज़ किया तो 4 से 5 मैंने ये एक अंदाज़ा फ़िक्स किया और मैंने कहा हो सकता है इतने व्यूज़ पे इतने बन जाएं। अच्छा, अब बहुत मैटर करते हैं आपके मुल्क के हालात। अब ये भी जहन में रखें, हर कंट्री का अलग अलग सीपीएम है। ये आप अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पे ज़ाहिर है एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ जो हैं वो मतलब ज़्यादा पैसे देती हैं, वहाँ पर ज़्यादा डॉलर मिलते हैं। आप इंडिया में चले जाएं तो हो सकता है वहाँ पर यूट्यूबर भी बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हैं। अब जैसे जैसे ज़ाहिर है ये बनते जा रहे हैं और जिस तादाद में आप यूट्यूबर बनते जाएंगे तो वहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि उसे मद्दे मुकाबिल जो है, एक कंपनी ने अगर 1000 रुपये दिए और यहाँ पे एक वक्त में 2 थे तो आप डिवाइड करें 500-500 दोनों के मतलब हिस्से में आ गए। और इसी तरह यहाँ पे जब 6-7 हो जाएंगे तो वो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बेस पे ऊपर ये सोशल मीडिया टिका हुआ है, तो जब वहाँ से रकम कम होगी, यहाँ से डिवाइड जो है वो आपका रेट जो है सीपीएम कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड यही हो रहा है पाकिस्तान में इंडिया में। यहाँ के क्या मामलात हैं कि वहाँ पर जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ ज़्यादा पैसा देंगी, इसी तरह कंटेंट क्रिएटर को ज़्यादा यूट्यूब पैसे देगा। और कुछ आपको पता है रेशो उनका अपना होता है, मतलब 55-45, 45 वो ले लेते हैं, 55 सारिफ को दे देते हैं, कंटेंट क्रिएटर को दे देते हैं जिसका यूट्यूब चैनल है, जिसकी वीडियो पे ये ऐड प्ले होते हैं। ये सारा दारो मदार है दोस्तों। इसी तरह पाकिस्तान में आने वाले वक्त में अगर हालात अच्छे हुए तो ये हालात भी बहुत मैटर करते हैं। हालात अच्छे होंगे तो ज़ाहिर है रेट बढ़ेगा, मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करेंगी, इसी तरह आपको ज़्यादा आएगा। और आज थोड़ा सा मतलब रेट क्या है, मैं फिर अपनी बात पे आता हूँ कि आप दोस्त बना के बैठे हुए हैं चैनल और आप कह रहे हैं कि मतलब मुख्तलिफ नीश में आप टॉप सर्चेस में, मतलब ज़ाहिर है प्रॉपर्टी, कार रिव्यू, ये भी टॉप की कैटेगरी में। एक चीज़ इसमें और जहन में रख लें, जिस चीज़ का आप रिव्यू करा रहे हैं, अगर आप, मैं एक ऑटो रिक्शे का अगर मैं रिव्यू करा रहा हूँ तो उसके ऊपर ऐड ये भी बहुत मैटर करता है कि आप रिव्यू किस चीज़ का करा रहे हैं। मैं एक अच्छी सोसाइटी का करा रहा हूँ तो वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट होनी है, ज़ाहिर है वहाँ लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है। उसी की जगह मैं अगर एक रूम या एक रेंट के मकान की मैं दिखा रहा हूँ तो ज़ाहिर है उस पर ऐड कम लगेंगे। तो ये चीज़ भी अपने जहन में रखिएगा कि जब भी आप कंटेंट बनाते हैं, आप कंटेंट ऐसा ढूंढ सकते हैं, आप टॉपिक ऐसा ले सकते हैं कि जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कंपनियां जो हैं वो मतलब शौक से ऐड लगाती हैं या उनकी दिलचस्पी है उन चीज़ों में। मिसाल के तौर पे एक बाईसाइकिल का मैं दिखाऊंगा तो बाईसाइकिल आपको पता है कि 10,000 रुपये की है, उसके मुकाबले में मैं एक हवाई जहाज़, तो ज़ाहिर है हवाई जहाज़ एक महंगी और लग्जरी है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है वो पैसा ज़्यादा देंगी बनिस्बत बाईसाइकिल के। ये चीज़ मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा अपने चैनल के हवाले से आपको बताता हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये पनप रहा है कि आपके 1 लाख व्यूज़ हो जाएंगे तो आपने रेशो लगाया हुआ है कि 3, और मैं भी थोड़ा गलत फहमी में, ज़ाहिर है इंसान है हम लोग तो ये चीज़ें हमारे अप डाउन ये चीज़ें चलती रहती हैं कि मैंने भी 1 लाख व्यूज़ का क्या रखा हुआ कि पर मंथ में मैं 1 लाख टारगेट मेरा हो गया, ठीक है। और 1 लाख टारगेट के बाद मैंने कहा यार अगर $2 से $3 होंगे पर के पे तो ज़ाहिर है हो सकता है मेरा 150-200 डॉलर। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मेरे 50 इशारिया, ये थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन भी दिख रहा हूँ तो ये डैशबोर्ड है और इसमें ये जो अर्निंग सेक्शन है इसके अंदर सारा डेटा है, ठीक है। सीपीएम आरपीएम का दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया कि आरपीएम जो है वो आपको आपके व्यूज़ के बेस के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, वो कि किस वीडियोस पे कितने अर्निंग हुई है वो आपको बताते हैं, कितने व्यूज़ आए हैं उसकी बेस पे। और सीपीएम क्या है कि सीपीएम आपकी हर कैटेगरी अलग अलग जो वीडियो है उसके ऊपर कंपनी का एक रेट फिक्स है, किसी का $1.25 है, किसी का 20 सेंट होगा, कुछ वीडियोस में ज़्यादा होगा। वो डिफरेंस भी आपको मैंने बताया है कि कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, या आप नॉर्मल कोई वीलॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ
कि 50 के यानी कि 50,000 व्यूज़ के ऊपर मेरे $31 बने हैं। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला खैर का मामला करेंगे। इसमें प्लस पॉइंट भी आप सुन लें और खुशखबरी भी आप सुन लें कि ये होता क्या है कि ये अभी मेरी सिर्फ वीडियोस 56 मेरा ख्याल 61 हुई हैं, 61 वीडियोस हैं। अब ये जैसे जैसे मैं इस पे वीडियो अपलोड करता जाऊंगा तो इसकी सबसे अच्छी जो इस पे यानी कि मेहनत जो आप करते हैं तो आपको जो रिफ़ंड में इसका जो बेनिफिट मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों, जैसे जैसे मेरी अब वीडियोस डलती जा रही हैं तो ये जो ग्राफ है ये मज़ीद ऊपर जाता जाएगा। रेवेन्यू पर डे के हिसाब से जब मैंने एक महीना पहले जिस दिन मेरा ये एलिजिबल हुआ और मैंने मोनेटाइजेशन अप्लाई की और YPP प्रोग्राम जो है मेरा ओपन हुआ, उसके बाद ये कभी 20 सेंट, 10 सेंट, 30 सेंट, 50 सेंट, फिर मैं जैसे जैसे अपलोड करता गया तो ये ग्राफ बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे आप इस पे कंटेंट डालते जाएंगे तो इसकी अच्छाई ये है, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको मालूम होगा कि रेवेन्यू जो है हमेशा आपको 28 दिन का मिलता है। 28 दिन के बाद दोस्तों क्या होता है कि ये रुकती नहीं है कि मतलब एक वीडियो आपको मिल गया अब इसका बस इनफ है, अब वो खाली अब उसके $4, $6, $8 जो भी व्यूज़ के हिसाब से 150 बने वो आपको दे दिए यूट्यूब ने और अब वो रुक गई। वो जब जब सर्च होती रहेगी, जब जब इम्प्रेशन जाते रहेंगे मज़ीद वीडियोस के साथ, ये सारा पीछे ग्राफ जो है उसके पर मंथ के हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो ये सारा यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। और वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हर वीडियो कुछ सर्चेबल कंटेंट है, उसका रेट अलग है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्या पता है आपको अपना घर जो है वो कहाँ लें सस्ता, मतलब ये सर्चेबल में ये व्यूज़ में अच्छा जा रहा है, इस पर व्यूज़ CPM RPM दोनों हाई हैं इसके ऊपर, इस पे 1.18 है। इसके मद्दे मुकाबल में एक और है कि गवर्नमेंट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, ये भी एक कंटेंट था मेरा, इसमें 0.94 ये इस पे CPM लगाए, मतलब मुख्तलिफ रेट लग रहे हैं। इसी तरह सबसे हाई इसमें आप लगा लें कि आपका 3.43 एक स्टॉप बी केयरफुल, ये मैंने एक कंटेंट डाला था और इसके ऊपर CPM जो लगा है वो 3.43 सेंट के हिसाब से है। मतलब अब जो आपको बताया देखा आपको कि ये अप डाउन चलता रहता है। कुछ कंटेंट आपके ऐसे होते हैं जिसमें सारिफ की दिलचस्पी, जिसका CTR अच्छा जा रहा हो, क्लिक थ्रू रेट, जिसका AVD अच्छा हो रहा हो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ये चीज़ें जब आपकी अच्छी जा रही होती हैं, जो वीडियो का आपने डैशबोर्ड में देखा होगा कि AVD और CTR क्लिक थ्रू रेट, यानी 1000 इंप्रेशन यूट्यूब ने भेजे, कितने लोगों ने उस पर क्लिक कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये आपका तय होता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी देखती हैं, ये सारा एक मॉनिटरिंग निज़ाम है कि देखा जाता है कि किस वीडियो में दिलचस्पी ले रहे हैं, उस पर फिर ज़ाहिर है ऐड थोड़े ज़्यादा लगाए जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ऐड देने वाले भी इस इंतज़ार में कि उनका ऐड दिखाया जाए, ना कि ज़ाया किया जाए, वो पैसे ही इस चीज़ के दे रहे हैं। तो जो कंटेंट अच्छा होगा उसके ऊपर CPM थोड़ा हाई होगा और RPM आपकी बेस पे ठहरा हुआ होता है कि आप जब जब वो वीडियो देखी जाती है तो आपको RPM उस तरह उसके हिसाब से आपका रेशो बनता जाता है। तो पाकिस्तान में दोस्तों जो एवरेज है वो $2 से $2.5 और कम से कम 50 सेंट, यानी कि 50 सेंट से लेके $2 से $2.5, और अगर आप नॉर्मल एवरेज निकालें तो उसमें $1.25 या $1.5, उसके बाद प्लस इसमें शॉपिंग फ़ीचर्स, बाद में इसमें मार्केटिंग प्लेस, मतलब नीचे मार्केट आप शॉपिंग के फ़ीचर ऐड कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में रिव्यू या आपको मज़ीद ज़राए बता रहा हूँ इसमें कि जैसे जैसे आप परवान चढ़ते जाते हैं आगे तो तरक्की की जो मंजिलें हैं वो जो है मज़ीद आपके आगे आती जाती हैं और आसानियाँ होती जाती हैं। बहुत सारे मतलब मामलात होते हैं, किसी चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट आपने की, किसी चीज़ के बारे में बताया तो नीचे शॉपिंग जो आपको फ़ीचर मिलता है उसमें भी आप वही चीज़ बताएंगे। उसके साथ एक कमीशन का भी मामला होता है कि वो कंपनी जो आप अमेज़ॉन, शॉपिफाई या मुख्तलिफ जो इनके साथ मुंसलिक हैं, एफिलिएट हैं, उनकी जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस चीज़ की, वो भी आपकी एक अर्निंग होती है, या प्रमोशन और मार्केटिंग, जैसे आपको कुछ लोग हायर करते हैं आपके व्यूज़ के मुताबिक, आपके सब्सक्राइबर के मुताबिक, वो भी आपको एक मतलब आपकी अर्निंग का ज़रिया होता है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि मैंने आपको पाकिस्तान में बताया कि 50 सेंट से लेके लगभग अगर एवरेज निकालें तो $1.5-1.25 आपके 1K के ऊपर CPM रेट भी बता दिया आपको, RPM भी बता दिया कि RPM बेस रेवेन्यू पर 1K या 1000 व्यूज़ ये ठहरा हुआ होता है आपके व्यूज़ के ऊपर।
और CPM क्या है वो भी आपको बता दिए कि वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है वो मुख्तलिफ रेट देती हैं, और वो आपकी यानी कि कॉस्ट होती है आपकी 1K के ऊपर जो आपकी वीडियो है उनके ऊपर 1K की वो कॉस्ट पे कर रही हैं। तो ये सारा है, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि पाकिस्तान में ये रेट चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दें, कोई सवाल जवाब है, ताकि मैं उसी से रिलेटेड मज़ीद आप दोस्तों की खिदमत में वीडियो जो है वो पेश करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।